3 लाख को सपोर्ट करो, क्योंकि ये जो सपोर्ट आप कर रहे हो ना, ये डायरेक्टर निकल गई भाई, और डायरेक्टर निकल गई तो साइड से कितना पीवी करना है? 900। तो 900 पीवी के लिए रोना नहीं। आप लोगों का टारगेट क्या होता है? 1100 पीवी करना है जी, मुझे तो डायरेक्टर बनना है, मुझे सिर्फ डायरेक्टर बनना है और मुझे 1100 पीवी करना है। अरे भैया, डायरेक्टर बनने पे नीचे वाला टीम का मेंबर भी तो आ रहा है जो तुम्हारी टीम में है, जुड़ते हुए क्रम में, तो वो भी डायरेक्टर आएगा। साइड से क्या बोलता है हमारा बिजनेस? एक डायरेक्टर पे 900 पीवी करना। तो ये 900 पीवी के लिए आप लोग जिस पे फोकस नहीं करते, आप सिर्फ 1100 पीवी टोटल करते हो। डायरेक्टर की 1-2 महीने इनकम उठा ली, बस खुश भाई, हमने तो 2 डायरेक्टर की इनकम उठा ली, लेकिन बेटा डायरेक्टर से ऊपर की इनकम तो अभी आपने एंजॉय नहीं करी, देखी नहीं। 5 से 7 हजार रुपए नहीं, 70,000 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है ये बिजनेस, अगर आप साइड से भी मेंटेन करते हो। फिर ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 3 लाख आपको 900 पीवी कंप्लीट करके दे, और यहाँ से आपका डायरेक्टर 1100 पीवी यहाँ, 900 पीवी यहाँ। इंजॉय करो अपनी सीनियर डायरेक्टर पे 10 से 12 हजार रुपए की इनकम। फिर ये टीम आपने बढ़ाई, अब आपका ये डायरेक्टर निकला तो नेचुरली बात है ये भी डायरेक्टर निकलेगा। 60 पीवी का मैजिक खेल रहे हो भाई, एक के बाद एक तो डायरेक्टर निकलेगा। 2 डायरेक्टर निकल गए तो कितना पीवी मेंटेन करना है? 2 डायरेक्टर पे जल्दी से आंसर देना था ना। देखे तो बुधवार को याद है कि नहीं है? बुधवार का बोलो। 2 डायरेक्टर बनने पर आपको साइड से कितना पीवी मेंटेन करना होता है? गलत सविता जी, ममता जी, वेरी गुड, वेरी गुड काजल, वेरी गुड मीना जी, सीमा बंसल वेरी गुड, सलमा वेरी गुड, पूजा शर्मा वेरी गुड। 600 साइबा जी, 600 करना है भाई। 600 पीवी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और जब आपके 2 डायरेक्टर हो गए, 600 पीवी मेंटेन करना है। अंजू जी बिल्कुल गलत, सीनियर डायरेक्टर को 900 करना है। यहाँ पे आप ईडी बन गए, 2 डायरेक्टर, ठीक है। अब बताओ 3 डायरेक्टर क्वालिफाइड करने पे आपको कितना पीवी मेंटेन करना है? 3 डायरेक्टर पे आप कौन से टाइटल पे आ जाते हो और कितना पीवी मेंटेन करना है? वेरी गुड पूजा, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड रेशमा। 300, ठीक है। तो 3 डायरेक्टर पे 300। और कार लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कार फंड लेने के लिए, वेरी गुड सविता, वेरी गुड, वेरी गुड रेनो। बताओ कार फंड क्वालिफाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे तो 3 डायरेक्टर बन गए, मैं तो एसईडी आ गई, लेकिन कार फंड नहीं आ रहा। क्यों नहीं आएगा? बताओ जल्दी से, मुझे कार फंड क्यों नहीं आएगा? जल्दी बताओ। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन गई, मेरे 3 डायरेक्टर इस महीने क्वालिफाइड भी हो गए, लेकिन मुझे कार फंड नहीं आया। क्यों नहीं आया? वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड। ये सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुझे तकरीबन 3 महीने क्वालिफाइड करना है। मुझे इन तीनों को 3 महीने डायरेक्टर निकालना है, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकती, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। हाँ, तीनों को क्वालिफाइड कराना है 3 महीने। जब मैंने 3 महीने क्वालिफाइड कराया ना, तो मेरे घर में आएगी अब ये गाड़ी। भाई गाड़ी कैसे बनाऊंगा? ऐसे चलो, जैसे भी बन गई, देख लो भाई, ये आई मेरे घर में गाड़ी। 3 महीने क्वालिफाइड करने। फिर जब 300 पीवी कर रहे हो तो फिर 5वीं लाख डाल, ठीक है। आपका चौथा डायरेक्टर भी निकल गया, 5वां भी निकल गया और 6ठा भी निकल गया। लेकिन 6 लोग डायरेक्टर बनने के बाद भी मुझे होम फंड नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बताओ जल्दी से। 6 डायरेक्टर निकालने के बाद, 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर निकालने के बाद भी मुझे होम फंड नहीं आ रहा। क्यों? जल्दी से बताओ। अब तो मैं डायमंड भी बन गई, मैं तो डायमंड में भी आ गई। वेरी गुड अमन, कि 3 महीने आपको अपने पूरे
ये 6 के 6 डायरेक्टर क्वालिफाइड कराने हैं भैया। ये 3 महीने जो है ना, ये क्वालिफाइड कराना है। और ये 3 महीने अगर आपने क्वालिफाइड करवा लिए ना, खुदा ना खास्ता अगर आपकी 2 लाख खत्म भी हो जाती है ना, और आपने अगर सिर्फ एससीडी भी क्वालिफाइड करा, तो भी आपको ये सारे फंड आएगा, ट्रैवल फंड, कार फंड, होम फंड। तो गलत तो सोचना ही नहीं है, लेकिन हमें अच्छा अच्छा सोचना है। तो हमें अपने बिजनेस को क्वालिफाइड करना। समझ में आया कि आप स्ट्रक्चर बनाते समय कितनी गलती करते हो। अपनी टीम के नए मेंबर को जब मीटिंग लेते हो ना, तो ये बताओ कि भैया ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये बताओ, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया अपना, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं जोड़ देती हूँ। ये मेरी टीम बन गई। इसमें से एक मेंबर गायब हुआ, तो क्या मेरी टीम टूटी? जल्दी बताओ। मेरी टीम खत्म हो गई, मेरा बिजनेस खत्म हो गया? नहीं। अगर मैंने यहाँ से 2 मेंबर खत्म कर दिए, मेरे 2 मेंबर और चले गए, तो क्या मैं 0 पे आ गई? आई? नहीं आई ना। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने ये अपना नेटवर्क बनाया। ये जो 2 मेंबर गए हैं ना अभी बीच में से, ये वाला, इसके नीचे वाला मेंबर अगर काम कर रहा है ना और वो एक्टिव है, तो वो मेरे डायरेक्ट में आके जुड़ जाएगा। वो एलियन नहीं देखे आपने? एलियन के हाथ काट दो तो फिर नया हाथ आ जाता है, उसकी उंगली काट दो तो नया उंगली आ जाती है। वो है ये बिजनेस। जब आपका और आपकी डाउनलाइन, उसकी डाउनलाइन के बीच में आपका टीम का मेंबर चला जाता है ना, तो वो डाउनलाइन ऊपर आ जाती है। तो ये मेरा तो एलियन है। अगर ये हाथ भी काट दोगे ना, तो नया हाथ उग जाएगा। क्यों उग जाएगा? क्योंकि उसकी टीम में जाते जाते उसने मेरे को डायमंड देकर गई। क्यों? क्योंकि उसकी टीम काम कर रही है मेरे साथ, है ना। तो वो टीम मेरे साथ जुड़ी हुई, ये आ गई। तो ये नेटवर्क, इसको बनाना है। गले में पहनने वाली माला नहीं बनानी कि इसका एक मोती टूटा तो मैं माला भी ना पहन पाऊं, तो हमें माला नहीं बनना। अब डिफरेंस समझ में आया? नेटवर्क, जाल किसे कहते हैं और चैन वर्क किसे कहते हैं? चैन लगा ले, बोलते हैं ना चैन वर्क है आपका। मैम ये चैन वर्क नहीं है, ये नेटवर्क है। चैन वर्क और नेटवर्क में दोनों में डिफरेंस है। आप शायद इस डिफरेंस को जानते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए आपने नेटवर्क को चैन वर्क में कन्वर्ट करके हमें बताया। अरे मैम बनानी तो चैन ही होती है। मैम वो चैन वर्क जो आप बता रहे हो ना कि बनानी तो चैन हमेशा एक लड़ी की होती है, और यहाँ पर हम मल्टीपल लड़ियां जोड़ते हैं, तो डिफरेंस है। एक नेगेटिव क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्शन आया कि मैम ये चैन वर्क है। नो मैम, ये चैन वर्क नहीं, ये नेटवर्क। लेकिन मैम बनानी तो टीम ही होती है ना, चैन ही तो है, एक के नीचे जोड़ो, एक के नीचे जोड़ो। मैम चैन जो होती है वो एक सिंगल लड़ी होती है, और हम यहाँ पे मल्टीपल लड़ियां बनाकर उसको नेटवर्क में क्रिएट करते हैं। तो इसमें डिफरेंस है। तो जब आपको डिफरेंस दोनों का पता चलेगा, दोनों का आपको उसको बता सकते। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल सेशन, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। तो जब मैं इस बिजनेस में आई थी, तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी पूरी 90% टीम ना चली, 90% टीम, क्योंकि जेंट्स जोड़े थे, लेडीज जोड़ी थी। बहुत तगड़ा रायता फैला। रायता फैलने के बाद जब उसको समेटने लगे तो 90% टीम चली। उस टाइम पे जो मेरी पूरी की पूरी टीम गई, उसमें मेरे पास सिर्फ 2 मेंबर थे, वो थी दीपिका वर्मा और मेरी राखी गावड़े। आज तक राखी मेरे साथ। आज भी दीपिका वर्मा, जिसको आप जानते हो, मेरी बहुत ही सीनियर टॉप की लीडर है। तो ये 2 बच्चे मेरे पास थे और 90% टीम चली। लेकिन 90% टीम जाने पर आप लोगों को ये लगता है अब तो मैं मर गई, अब तो मेरे से कुछ ना होगा, मेरी टीम चली गई, अब मैं क्या करूं, पूरी की पूरी टीम गायब हो। तो एक चीज ये बताएं, आप जब इस बिजनेस में आए, किसको साथ में लेकर आए?
तो मैंने भी यही सोचा कि जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मैं अकेली आई थी। मैं तो खुद सोशल वेबसाइट पे अपने गारमेंट का काम करती हूँ। लवली मैम को पता है, पहले मैं गारमेंट का काम करती थी, मेरा खुद का वेब पेज है और मैंने कोलैबोरेशन कर रखा था डीलर से, होलसेलर से, तो मैं उनके प्रोडक्ट वहां पे सेल करती। तो जब मैंने ये देखा कि मेरी 90% टीम मेरी चली गई, फिर सोचा कि अगर 90% टीम चली गई है तो मैं किसको लेकर आई थी, मैं किसको साथ में लेकर आई थी, मैंने किसके साथ ज्वाइन करा था। मेरा अपलाइन तो मेरे पास है ना, लवली तो मेरे साथ है, लवली मुझे गाइड कर रही है, लवली ने मेरा हाथ तो नहीं छोड़ा, है ना। तो मुझे इस बिजनेस में लाने वाली लवली मैम, उन्होंने मुझे गाइडनेस प्रोवाइड करी और मैंने ये खुद सोचा कि अगर 90% टीम चली गई है तो मेरा क्या लेकर गई। मेरे अंदर तो इतना पोटेंशियल है, इतनी काबिलियत है, इतनी नॉलेज है, इतना स्किल है और मैं वैसे भी कमांडिंग लीडर में हमेशा ही रही हूँ। मैं ऑफिस में जब वर्क करती थी तो भी मैं सोसाइटी ऑफिसर थी, तो मेरा हमेशा कमांडिंग लीड रही है। मुझे सिखाने में बहुत मजा आता है। तो बेटा दोबारा से फोकस करो। थोड़ा सा डिमोटिवेट हुई, पानी पिया, फिर लर्निंग करना दोबारा से शुरू कर दिया। अपनी प्रोस्पेक्टिंग में और ज्यादा सुधार लाए, नए नए एक्सपीरियंस को लिया। मोटिवेशन, जब भी डिमोटिवेशन होता था तो सुरेखा भार्गव मैम की कोई भी मोटिवेट करने वाली वीडियो देखती थी। सोनू शर्मा सर की देखती हूँ क्योंकि सोनू शर्मा सर वेस्टीज के हैं लेकिन है तो नेटवर्क मार्केटर ना। उनके क्या पता ऐसे पॉइंट हमें अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए, सफलता देने के लिए कारगर सिद्ध हो सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी वर्क करता है, अगर उसका सिद्धांत है, अगर आपने उस सिद्धांत को फॉलो करा, उस आदमी को नहीं जिसने ये टॉपिक दिया, उसके सिद्धांत को अगर आपने फॉलो किया तो आप दोबारा से इस टीम को खड़ा कर सकते हो। मैंने भी यही करा, ठीक है। मैंने भी अपनी लर्निंग करी, मैंने भी अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे सुधार करा, मैंने भी अपनी टीम खड़ी करी। आज देखो 500 प्लस से ज्यादा की टीम है मेरी और जहाँ पे मेरी 90% टीम चली गई। 2 बच्चे थे मेरे पास, दीपिका वर्मा और राखी गावड़े, जो आज तक मेरे साथ है। इन 2 बच्चों को लेकर मैंने शुरुआत करी, इन 2 बच्चों को लेकर मैंने बिजनेस खड़ा करा, इन 2 बच्चों के साथ मैंने मिलकर काम करा। जब ये लोग प्रोस्पेक्टिंग करते थे, आज भी दीपिका वर्मा अपनी टीम के लीडर से मेरी बात करवाती है, राखी भी अपनी टीम के मेंबर से मेरी बात करवाती है। तो अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके साथ हमेशा रहता है, तब तक जब तक आप उसको ना छोड़ो। और इन 2 बच्चों ने आज तक मुझे कभी छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग आए चले गए, मेरा क्या लेके, उनकी किस्मत में पैसा नहीं लिखा। जैसे लवली मैम कहती है ना, सबके भाग्य में लक्ष्मी नहीं होती, उसी तरीके से सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाता है, उसकी वैल्यू को समझ जाता है, उसकी टेक्निक को समझ जाता है, वो आज यहाँ पर लाखों रुपया कमा रहा है। तो मैं भी जॉब छोड़ चुकी थी, कोरोना आ गया, कोरोना में जितनी भी सेविंग थी सब खत्म हो गई। फिर सीरियसली इस बिजनेस को सीखना शुरू करा। 6 महीने 8 महीने तो टीम ही नहीं बनी, ना लवली मैम की बनी थी ना मेरी बनी थी। और आज देखो, लेकिन हाँ, लवली मैम ने बहुत ही तेज स्पीड में काम किया, लेकिन मेरे ना सफर में ब्रेकर बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा ब्रेकर आए, अभी भी बहुत सारे ब्रेकर है। कोई टेंशन नहीं, 1 साल सफल नहीं हुए, 3 साल में सफल हो गए, आने वाले 5 साल में सफल हो जाएंगे, आने वाले 10 साल में सफल हो जाएंगे। शिखर पे तो मैं पहुंचूंगी और शिखर पे वहां के शिखर पहुंचूंगी जहाँ पे आज सुरेखा भार्गव मैम अपने पर्सनल जेट में उड़ती है ना, वहां तक पहुंचना है। तो अगर आपको भी हमारे साथ उस शिखर पे जाना है तो बिजनेस को सीरियसली करो, सीखते हुए करो और अपलाइन का हाथ पकड़ो और डाउनलाइन का हाथ छोड़ दो। यही रूल है, अपलाइन का हाथ पकड़ के रखो और डाउनलाइन का हाथ छोड़ो नहीं, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। कोई बात नहीं, जितनी रुकावट आती है ना, देखो भट्टी में उसी को डाला जाता है जो प्योर सोना होता है। आप प्योर सोना हो बेटा, तभी तो आपको भगवान परीक्षा ले रहा है। हर व्यक्ति का परीक्षा लेता है भगवान,
नहीं लेता ना, अमीर को खूब पैसा देता जा रहा, भर ले, लेकिन अंतिम समय में तेरे पास तेरे रिश्तेदार, तेरे बेटा, तेरे बेटी नहीं होगी। लेकिन हमारे पास हमारी दौलत हमारे साथ है, हमारे बच्चे है ना। बच्चों से बढ़कर दौलत तो नहीं है, या दौलत से बढ़कर बच्चे हैं? नहीं है ना। तो बच्चे हैं, बच्चे बुढ़ापे तक हमारे साथ हैं, बच्चे हमारी सेवा कर रहे हैं। आज आप उन बच्चों को देखो जो आपको कुछ बोलते हैं, आप जिनको कुछ बोलते हो वो सुनते नहीं, और हमारे बच्चे ऐसे हैं एक आवाज सुन लेते हैं, सुनते हैं ना। तो ये संस्कार का फर्क आता है बेटा। पैसा चाहे हर इंसान के पास ज्यादा है या कम है, अगर बच्चे संस्कारी नहीं है ना तो कोई पैसे की वैल्यू नहीं है, आप याद रखना। आज मैं अपने बेटे को बोल दूं ना कि बेटा मेरे घर में कोई मेहमान आया है, जाके चाय बनाओ, तो मेरा बेटा होकर, लड़का होकर चाय बना कर लेकर आता है। आज आपके घर में अगर आप उनको भी देख लेना, जिनके पास पैसा है लेकिन बच्चे सुनते नहीं है। तो मेरे घर में अगर बेटी होगी तो मैं घर का काम सिखाऊंगी या करवाऊंगी, तो भैया मेरे बेटे ही मेरी बेटी के बराबर। मेरा बड़ा बेटा मेरा बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा, और इंडिपेंडेंट है, संस्कारी है, शर्माता बहुत है। लेकिन अगर मेरे घर में कोई आया और उसको पता है मेरी मम्मी अगर बैठी हुई है उनके साथ, एक बार बोलूंगी बेटा आंटी के लिए चाय लेकर आओ, तो वो चाय बना कर लेकर आए। अब मैं लड़की को बोलूं, लड़की पैदा होगी तभी बोलूंगी। डिमोटिवेट कोई भी, मतलब देखो जब मोटिवेट करने के लिए आपका खुद का विल पावर होता है ना, तो बेटा डिमोटिवेट होने के लिए भी आपकी विल पावर कमजोर होती है। दो लोग होता है, पुअर सोच वाले होते हैं और लीडर की सोच वाले मेंबर होते हैं। पुअर सोच वाले कौन से मेंबर होते हैं? हाय ये कामयाब हो गया, हाय इसकी तो इतनी इनकम आ रही है, हाय इसकी तो टीम इतनी बन रही है। तो ये छोटी सोच, पुअर सोच क्या है। लीडर वाली सोच करो, अगर इसने कर लिया है, अगर इसने कर लिया है तो मैं भी क्यों नहीं करूंगी, मैं भी करूंगी। अगर ये कामयाब है तो मैं क्यों नहीं होंगी, मैं भी कामयाब हूँ। अगर ये पैसा कमा रही है तो मैं भी पैसा कमाऊंगी। बेटा बहू लाने में तो अभी पूरे 10-15 साल बाकी है, 14 साल का लड़का है मेरा, है ना। अब ये दो छोटे छोटे बच्चों को नहीं पाल सकती। मैं तो अपने बेटे को बोल दिया 30 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करूंगी, 30 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करूंगी, जॉब करने नहीं दूंगी। काम करेगा तो मेरे साथ मोदी केयर में नेटवर्क मार्केटिंग करेगा और अपने पापा का बिजनेस संभालेगा, ठीक है ना। तो जब मोटिवेट होने के लिए आप जिम्मेदार हो, तो डिमोटिवेट होने के लिए भी तो आप ही जिम्मेदार हो। लोग तो डिमोटिवेट करेंगे। कोई आपकी सुंदर सी साड़ी पहन, जो आप साड़ी शादी में पहन के जाते हो, वो नहीं होते टेढ़े मेढ़े होते हैं ना। तो जब वो आपके कपड़े, रहन सहन, आपके बच्चों को देखकर मुंह चढ़ाते हैं, तो आपको कामयाब होते हुए कैसा देख सकते हैं भाई? नहीं देख सकते। इसलिए अपने मुंह से कुछ मत बोलो, सब भगवान के ऊपर छोड़। वो कहते हैं ना भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे। एक एग्जांपल देती हूँ। एक पंडित जी होते हैं, वो पंडित जी बोलते हैं कि पंडित जी भगवान मुझे मर्सिडीज दे दे, नहीं अम्बेसडर दे दे, अम्बेसडर दे दे, अम्बेसडर दे दे, मुझे बस एक अम्बेसडर दे दे, बस मुझे एक अम्बेसडर चाहिए, है ना, बस मुझे एक अम्बेसडर दे दे। तो भगवान क्या करते हैं, तथास्तु, उसको एक अम्बेसडर दे देते हैं। अब वो मर जाता है, भगवान के पास जाता है, बोला भगवान मैंने आपसे एक अम्बेसडर मांगी थी, आपने वो अम्बेसडर दे दी मेरे को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करे बेटा तूने मुझसे अम्बेसडर मांगी, लेकिन लिखा तो मैंने तेरे लिए मर्सिडीज थी। तो भगवान जो हमें दे रहा है ना, भगवान को सिर्फ बोलो भगवान जो तेरी मर्जी है तू दे दे मेरे को बढ़िया सा। अपने मुंह से क्यों मांगना, आप मांगोगे छोटा, भगवान देगा बड़ा। तो बड़ी सोच रखो, जो भगवान मुझे देगा ना मुझे वो चाहिए। भगवान तूने मेरे लिए जो सोच रखा है वो मुझे दे, है ना। मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे, भगवान 10 बार आ गए, भगवान का उसने फायदा ही नहीं उठाया, है ना। तो ये छोटी सोच नहीं रख, बड़ी सोच रखो। और एक चीज ये बताए कि 11 मई को जो हमारे दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में जो हमारा सबसे बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, मुझसे मिलने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है भाई? मुझसे कौन मिलना चाहता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल वर्षा जी आप जरूर आइए,
आप आज तक हमें सिर्फ जूम पे देखते हो ना, हम लीडर को। बिल्कुल सिमी, प्रियंका जी, पिंकी जी, तो आप सभी 11 मई को ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 10 से 10:30 बजे तक पहुंच जाना, क्योंकि 11:30 बजे एंट्री हो जाएगी तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सबको इकट्ठा भी होना है ना, हम सबको मिलना भी पड़ेगा, है ना। वो बड़ी वाली छप्पी भी तो लेनी है ना हमें एक दूसरे की, तो वहां पे आने के लिए समय से पहले आई, ठीक है। और 11 तारीख को सभी लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि हमारी सीनियर अपलाइन लवली जी भी आ रही। लवली को मैंने अभी तक देखा नहीं है, 4 साल के बाद अब मिलेगा मुझे मौका जिसमें लवली जी यहाँ पर आएंगी। एक बार जब हम लोग ज्वाइन हुए थे तो लवली जी अपनी फ्रेंड के घर पे आई दिल्ली में, तो मैं नहीं मिल पाई उस टाइम, अपनी फ्रेंड के घर पे आई। आज 4 साल के बाद और जो उन्होंने खुद कहा है कि मैं दिल्ली में जाऊंगी, तो मैं तो शाहरुख खान बन के इंतजार करूंगी लवली जी का, है ना। तो आप लोगों को भी आके मुझसे मिलना है, लवली जी से भी मिलना है और हमसे भी आके मिलना है। हम भी आपको मिलना चाहते हैं कि जो हम जिन बच्चों को सिखाते हैं वो बच्चे हमसे भी तो मिले, हमें भी तो देखने का मौका मिले। सिमी जी कैसे हो, है ना, सबिता जी आप कैसे हो, रेनू जी आप कैसे हो, पिंकी जी आप कैसे हो, तो सब मिलेंगे, सब एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो वो मौका जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बेटा हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं लोधी रोड से। आप पहचानोगे कैसे? अरे हम लोग ऐसा क्या करेंगे, जितने लोग यहाँ पे आएंगे ना, लवली जी को कह के एक ग्रुप बना लेंगे, उसमें सबको ऐड कर देंगे, जिससे कि हम लोग ये बताएंगे कि भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, हम इस जगह पे खड़े, इस गेट नंबर पे हम यहाँ खड़े, तो आपको भी वहां आना है। जितने लोग आएंगे जितनी टीम होगी वहीं आएगी, वरना आप हमें भी नहीं पहचानोगे और हम आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो एक ग्रुप हम ऐसा बनवाएंगे लवली जी से, जिसमें जो जो मेंबर जा रहा है ना उसके नंबर को ऐड कर दे, ठीक है ना। तो उससे हम सब बंधे हुए नजर आएंगे, एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। लवली मैम से मिलेगी मधु, आप अपने अपलाइन को लवली मैम को कहो कि मुझे टिकट चाहिए। भाई मेरी 19 टिकट बुक हो चुकी है, 19 लोग मेरे साथ मेरी टीम में जा रहे हैं, तो आप लोग भी आइए। मुंबई से भी मेरी टीम में आ रहे हैं और मुरादाबाद से भी मेरी टीम में। अच्छा मुझे पहचान लोगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमें पहचान लोगे तो आप भागे भागे आना कि मैं गले मिलूंगी आपसे, ठीक है। बड़ी वाली झप्पी आपको देंगे, प्यार वाली, तो सभी लोग आएंगे, है ना। और सभी लोग कोशिश करो, ये मीटिंग और सेमिनार जब भी होता है आप लोग आइए, क्योंकि इससे हमें पावर मिलती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारा अपलाइन जब हमारे साथ रहता है ना, तो आपको एक पहचान मिल जाती है कि भाई अच्छा ये है डिजिटल टीम से टीम की मेंबर्स। बिल्कुल बिल्कुल, पूनम जी को भी लेकर आए, सबको लेकर आओ, है ना। और जो वो ग्रुप बनेगा ना, उससे हम लोग अपनी टीम के मेंबर को ऐड कर देंगे, हम लोग मैसेज वहां पे अपडेट वहीं पे रहेंगे और वो लीडर आपको वहां पे ऐड करवा देगा। तो हमारा जो भी मैसेज आएगा हम लोग वहां पे आपको मैसेज करेंगे कि हम यहाँ खड़े हैं, आप आए, है ना, उसी जगह पे। लेकिन टाइम से आना, 11:30 बजे एंट्री होगी, 12 बजे डोर बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बंद कर देते हैं स्टेडियम। आधे घंटे में हमें एंट्री करनी है, और जितना लेट जाओगे उतना लेट पाओगे, तो सीट भी तो देखनी है ना, हम सब इकट्ठा बैठेंगे। तो जल्दी समय में आइए, 10 बजे तक आप वहां पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि 10 बजे वहां पे पहुंचोगे कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ना सबको मिलकर इकट्ठा होने में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे अब मुलाकात होगी। अलवर से आओगे, वेरी गुड किरण, आप आओ, अलवर से आओ, जल्दी से बस पकड़ लेना और जल्दी आना यहाँ पे, है ना। और मीटिंग के बाद भी हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि देखो मीटिंग के बाद सभी लोग जाते रहेंगे, है ना, तो कोई बात, उससे पहले 1 घंटा पहले हम आपसे मिलेंगे। आओ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जो इतने दूर दूर से, वो कहते हैं ना दूर दूर का डिफरेंस
अभी सिर्फ आपने हमें जूम पे देखा है, अब फिजिकल देखो। बिल्कुल सुमन, आप आओ गाजियाबाद से। गाजियाबाद